अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएसआरपी जो पैफ के स्कूल हैं उसका फ़ेज़ 3 का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले भी मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। फ़ेज़ 2 के हवाले से भी मैंने वीडियोस अपलोड की थी। और अब स्कूल के जो अप्लाई करने के हवाले से मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये था कि मेरिट कैसे बनेगा और क्या हमें मेरिट का पता चलेगा कि हमारा कितना मेरिट बन रहा है। तो इस हवाले से मैंने सोचा आज की वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरिट कैसे बनता है, किस चीज़ के कितने नंबर हैं, ये आपके साथ शेयर करते हैं वन बाय वन। यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप जो है, यानी कि 3 लोग मिलकर जो स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं, ये कैटेगरीज़ हैं अप्लाई करने की। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे इससे पहले वाली वीडियोज़ में कि कौन कौन लोग कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल कैटेगरी क्या है, यंग एंटरप्रेन्योर कैटेगरी क्या है। तो यंग एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात करें तो एजुकेशन के जो स्कोर है वो 65 है दोस्तों। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के 10 मार्क्स हैं, यानी कि एम.एड, बी.एड, ये जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कंसिडर होती है। पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस के 15 मार्क्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रॉक्सिमिटी जो है ये आपके एड्रेस के हवाले से होते हैं, ये आपके 10 मार्क्स हैं और ये टोटल 100 मार्क्स हैं। इस तरह मेरिट बनेगा। और ये एंटरप्रेन्योर ग्रुप में जो है 3 लोग मिलकर अप्लाई करते हैं। तो इन तीनों का जो मीन स्कोर होगा, एवरेज स्कोर जो होगा, वो काउंट करके फिर आपको इसमें से मार्क्स मिलेंगे। यानी कि तीनों मेंबर्स के इकट्ठे जमा करके उनका एवरेज निकाल के फिर आपको ये नंबर मिलेंगे। आगे जितने आपके ग्रुप के अंदर यानी कि एजुकेशन अच्छी होगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तीनों बंदों की अगर अच्छी होगी, तो उस तरह से आपका ये लिखा हुआ रिमार्क्स मीन स्कोर ऑफ द ग्रुप, मीन स्कोर ऑफ द ग्रुप उतना ही आपका। अगर एक बंदे का है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक ही नहीं है, तो अप्लाई आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर तीनों बंदों की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तीनों बंदों की एजुकेशन अच्छी है, तीनों बंदों की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपका मेन स्कोर ज़ाहिर बात है अच्छा बनेगा, तो आपके टोटल मार्क्स भी अच्छे बनेंगे। उसके बाद एक और है इस हवाले से कि अगर पीएचडी होल्डर है तो हाईएस्ट डिग्री है एप्लीकेंट की जिसने अप्लाई किया, तो फिर उसको एमफिल डिग्री के मार्क्स नहीं मिलेंगे। एमफिल डिग्री विल नॉट बी अवॉर्डेड। इसका स्कोर 10 है। मैक्सिमम एजुकेशन को जैसे जैसे डिवाइड किया, ये टोटल मैक्सिमम स्कोर 65 है। तो उसमें एजुकेशन के 65 कैसे कैसे बनेंगे वो बताएं। यानी कि पीएचडी होल्डर को 10 नंबर पीएचडी के मिलेंगे, एमफिल वाले को 5 नंबर मिलेंगे एमफिल करने के। फिर नीचे आ जाते हैं 16 ईयर एजुकेशन इन केस ऑफ 4 ईयर डिग्री स्कोर इज़ 30 एंड इन केस ऑफ सेकेंड ईयर 2 ईयर मास्टर डिग्री स्कोर इज़ 15। हालांकि ज़्यादती है, एमएससी भी तो उतने सालों में ही होती है, तो बीएस भी 4 साल लगते हैं, एमएससी को 2 साल लगते हैं, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है बीएससी 2 साल की है एफएससी के बाद, तो ही उसके एमएससी हुई है ना 4 साल पढ़ के। लेकिन उन्होंने बहरहाल क्राइटेरिया कि अगर फर्स्ट डिवीज़न आपकी बीएस 4 ईयर है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपकी 2 ईयर वाली डिग्री लगाई है आपने तो वो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड डिवीज़न पर आपको 20 नंबर मिलेंगे और एमए-एमएससी सेकंड डिवीज़न वाले को 10 नंबर मिलेंगे। थर्ड डिवीज़न वाले को 10 नंबर मिलेंगे और एमए-एमएससी वाले को 5 नंबर मिलेंगे। 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है। दिस इज़ ओनली रेलिवेंट इफ़ द एप्लीकेंट होल्ड्स एमए-एमएससी डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीए-बीएससी डिग्री। तो फर्स्ट डिवीज़न वाले को 14 ईयर है उसकी एजुकेशन है, तो उसको जो है 15 नंबर मिलेंगे फर्स्ट डिवीज़न पर, सेकंड डिवीज़न पर 10 मिलेंगे, थर्ड डिवीज़न पर 5 मिलेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न एफएस या आ गई आपकी, एफए आ गया। इसमें फर्स्ट डिवीज़न वाले एप्लीकेंट को 15 नंबर पूरे मिलेंगे, सेकंड डिवीज़न वाले को 10 मिलेंगे, थर्ड डिवीज़न वाले को 5 मिलेंगे। मैट्रिक के जो तीनों एप्लीकेंट हैं उनके तीनों की अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो उनको पूरे 10 मिलेंगे। इसी तरह सेकंड डिवीज़न तीनों की सेकंड है तो 7 मिलेंगे, तीनों की थर्ड है तो 5 मिलेंगे। अगर किसी का फर्स्ट है, किसी की सेकंड है, किसी की थर्ड है, तो फिर इन तीनों को जमा करके 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका मीन स्कोर निकल आएगा, तो वो आपको उतने नंबर मिलेंगे। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन एम.एड के जो हैं, बी.एड के जो हैं 10 नंबर हैं, और एम.एड के 10 हैं और बी.एड के 5 नंबर हैं। पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस की बात करें, अगर किसी एप्लीकेंट का 13 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसको 15 मिलेंगे, और अगर किसी का 8 से 13 तक है तो उसको 10 मिलेंगे, और अगर किसी का 3 साल से कम है तो उसको 5 मिलेंगे। ये टोटल 15 मार्क्स पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस के जो हैं उनकी डिवीज़न ऐसे की गई है। प्रॉक्सिमिटी इन केस ऑफ एप्लीकेंट बिलोंग्स टू सेम तहसील 10 नंबर हैं। इन केस एप्लीकेंट बिलोंग्स टू सेम डिस्ट्रिक्ट बट डिफरेंट तहसील, उसके 5 हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वही है लेकिन तहसील डिफरेंट है, तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। अगर आपके अपने एरिया में स्कूल है तो आपको 10 नंबर पूरे मिलेंगे इस चीज़ के।
तो इस तरह से टोटल 100 जो है मार्क्स बनते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडिविजुअल की कैटेगरी के हवाले से भी गाइड करूंगा कि अगर कोई एक इनफरादी तौर पर अकेला बंदा स्कूल के लिए अप्लाई करता है तो उसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, उसका क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसके लिए कितनी एज लिमिट है, क्या क्या है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप मेरी इससे पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। दुआओं में याद रखें। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। अल्लाह हाफिज़।